Yes, very good morning, students. Hope you all have celebrated Eid and Raksha Bandhan with full delight and safety, and you all are absolutely fine, right? बेटे लास्ट चैप्टर में हमने डेरिवेटिव्स कैसे निकालने हैं डिफरेंट फंक्शंस के, वो सब सीखा था, कंटिन्यूटी सीखा था, राइट? अब इस चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे उन डेरिवेटिव्स को यूज़ करने की, एप्लीकेशंस, ठीक है? एंड सबसे पहली एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स की है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। आपको बता दूं 2020-21 के सिलेबस में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ एज सच नहीं आना, इसके क्वेश्चंस नहीं आने, बट एज सच सीबीएसई से भी जो रिकमेंडेशन है और हम भी जैसे अपनी चला रहे हैं, हम कंसेप्ट सभी समझेंगे। और ये नो डाउट ऐसा कंसेप्ट है बेटे जो डेरिवेटिव की इटसेल्फ डेफिनेशन बेस्ड ही है, ठीक है? तो वो समझ होनी ही चाहिए और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आगे आप कितने क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें ना करें, योर विश, बट एक बार जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ उसमें कि कैसे यूज़ करना है इस टर्म को, यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, चलिए देखते हैं बेटे। सबसे पहले बेटा रिकॉल करते हैं डेफिनेशन ही। आपको मैंने कहा ये बेसिकली डेफिनेशन ही है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन रिकॉल करें। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने डेरिवेटिव क्या कहा था? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स और dy बाई डी एक्स इज गिवन एज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी एफ एक्स बाई डी एक्स विच इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, राइट? यही थी डेफिनेशन। ये तो नोटेशंस हैं दोनों, सिर्फ ये भी नोटेशन है हमारी, ठीक है? दिस इज द डेफिनेशन। और अब डेफिनेशन को आप ऑब्जर्व करो केयरफुली, तो डेफिनेशन क्या कह रही थी? लिमिट एज एच टेंड्स टू 0, ओके, ऑफ दिस कोशंट, और कोशंट क्या है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, दिस मीन्स चेंज इन वाई, ओके? एफ एक्स बेसिक वैल्यू जो दी हुई थी, एंड दिस इज द इंक्रीज वैल्यू ऑफ वाई व्हेन चेंज इन एक्स इज h, right? So this is change in y, increase value minus mean basic value, okay, divided by change in x। इसको हम बेसिकली h लिखते थे, मैंने पर्पसफुली x प्लस एच माइनस एक्स लिखा है ताकि आपको रिकॉल हो जाए। दिस इज चेंज इन x, राइट? दिस इज चेंज इन y, दिस इज चेंज इन x, दैट मीन्स चेंज इन y इज बीइंग डिविजिबल बाय चेंज इन x। और इस क्वेश्चन की हम लिमिट ले रहे हैं एज h, दिस चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल चेंज, राइट? तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अगर x में कोई इंस्टेंटेनियस स्मॉल चेंज होता है तो उसके विद रिस्पेक्ट y में क्या चेंज आएगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स खुद क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ओके? तो डेफिनेशन हुई ना अपने आप, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स डिनोटेड बाय डी वाई बाई डी एक्स एंड इट इज गिवन बाय दिस डेरिवेटिव। ये डेफिनेशन से रिकॉल करा रही हूँ मैं, नो डाउट डेरिवेटिव अब हमने फॉर्मूलाज जो भी मैथड सीखे हैं डिफरेंट फंक्शंस को करने के, वही यूज करने हैं, राइट? जब हम पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते थे तो हम क्या कहते थे? डेरिवेटिव ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a ऑफ इट्स डोमेन इज गिवन बाय f डैश a, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू s एट x इज इक्वल टू a, या dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a। ये सब नोटेशन है, राइट? और डेफिनेशन ये हो जाती थी x की जगह हम a रिप्लेस कर देते थे, राइट? ओके, तो ये भी पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज की बात ही कर रहे हैं, ओके? और मोस्टली आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज विद एट पर्टिकुलर पॉइंट ही पूछा जाएगा, ओके? तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से रिकॉल कर लेंगे बेटा, ओके? अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की एग्जैक्टली बात कर लें हम बेटा, तो हम क्या कह रहे हैं? डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ठीक है? इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x
दिस अभी हमने देख लिया डेफिनेशन में। तो dy बाई डी एक्स या जिसे एफ डैश एक्स डिनोट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। और अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करना है तो दिस इज द नोटेशन ओनली। हमने बेसिकली x की जगह वो पर्टिकुलर पॉइंट लिखना है। वो यहाँ x नॉट ले रहे हैं, वो a भी हो सकता था जैसे हमने पीछे लिया। ओके, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन ही है ना डेरिवेटिव की, जो हमने एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यूज करनी है। ओके, इसके लिए बेटे थोड़ी सी एक दो चीज़ें मैं आपको ज़रूर चाहूँगी आप ध्यान रखो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, एज सच प्रॉब्लम्स कैन नॉट कम इन द एग्जाम्स, ओके, बट वी आर डूइंग जस्ट फॉर अवर नॉलेज पर्पस। ओके, तो आप अच्छे से समझेंगे इन्हें। प्रॉब्लम्स करने के लिए बेटे एक दो चीज़ें हमें जो चाहिए, जो आपको ऑलरेडी पता है, बट वी आर जस्ट रिकॉलिंग दैट इफ़ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड विद द पैरामीटर टी। अगर एक्स वाई डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पैरामीटर टी से रिलेटेड है, याद है ना सबको, तब हम क्या करते हैं, चेन रूल यूज़ करते हैं। तब हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स विल बी, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। जो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर कंपोजिशन फंक्शन होता है, अगर पैरामीट्रिक फंक्शन होता है तो हमें चेन रूल यूज़ करना है। ठीक है, जस्ट वी आर रिकॉलिंग दिस। ओके, एक पॉइंट जो आपने यहाँ ध्यान रखना है और कि अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है, दिस मीन्स वाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एक्स। ओके, अगर डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव आता है, दिस मीन्स वाई इज डिक्रीजेज वेयर इज एक्स इज इंक्रीजिंग। ओके, clear? If dy by dx is positive, that means y is increasing as x is also increasing. Okay, if dy by dx is less than 0, negative, means y is decreasing while x is increasing. ये पॉइंट्स आप अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटे, बिल्कुल इनको मेमोराइज कर लीजिए। ओके, कुछ और पॉइंट्स हैं बेटा जो हमने याद रखने हैं। यस, जस्ट जो हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में वर्ड्स यूज़ करने हैं उनको प्रैक्टिकली एक बार चेन रूल और सिंपली आपको बता रही हूँ। इफ़ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर इज ए आर, राइट, सिंबल दिया हमने एरिया को। अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, दैट सिंपली मीन्स डी ए बाई डी आर। ओके, क्लियर? अगर यही रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है टी, तब क्या हो जाएगा थोड़ा सा चेंज, वी आर टू यूज चेन रूल, क्योंकि ए तो आर का फंक्शन है। ठीक है, हमें विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है, तो वी विल यूज चेन रूल। वी विल डू इट एज डी ए ओवर डी टी विल बी डी ए ओवर डी आर इंटू डी आर ओवर डी टी। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। चेन रूल यूज हुआ। ओके, तो आपको मेनली ये ध्यान रखना है प्रॉब्लम्स में कि रेट ऑफ चेंज मोस्टली कई बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट भी पूछा जाता है और कई बार टाइम के विद रिस्पेक्ट भी पूछा जाता है। तो आपको जिसके हिसाब से पूछा गया है आपने उसके हिसाब से निकालना है, देखना है खुद कि कहाँ आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है, कहाँ आपने चेन रूल यूज़ करना है। ठीक है, एक और इसी तरीके से मैं रिकॉल कर लूँ तो इफ़ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद एच ए इज़ वी ए, वॉल्यूम को ये नोटेशन दे दी हमने, वी और ए उसकी साइड है, एज है, तो दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए है, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ v अगर बात कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू a, तो दैट विल बी dv ओवर da, राइट। ओके, विद रिस्पेक्ट टू h निकालना है अगर तो dv ओवर da, बट अगर हमने ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है तो अगेन वी विल यूज चेन रूल, दैट विल बी dv ओवर da इंटू da ओवर dt, राइट। सिंपल। बस कई बार हम जल्दी में स्किप कर जाते हैं, इसलिए आई एम स्पेशली रिकॉलिंग ऑल दिस पॉइंट, यू शुड रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट। ओके, एक पॉइंट और जो आपने ध्यान रखना है, स्पेशली साइंस वाले बच्चे इतने यूज टू नहीं होते इन टर्म्स के, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल वैल्यू, ये टर्म भी यूज होती है बेटे कई प्रॉब्लम्स में। व्हाट आर दीज? मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट होती है बेटा जब हमारा प्रोडक्शन जितना हम कर रहे थे ऑलरेडी उसको 1 यूनिट अगर हमने बढ़ा दिया तो उसका कॉस्ट में कितना इंक्रीज आया, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। दैट मीन्स
This is the rate of change in cost with respect to change in units of good. Okay, let us see formally क्या कहते हैं हम. It is the increase in the total cost when the quantity produced is increased by 1 unit. That means it is the cost of producing 1 more unit of a good. Okay, और इसको जब हम अगर निकालना चाहते हैं मार्जिनल कॉस्ट को, अगर x यूनिट्स हैं टोटल और कॉस्ट हमारी cx से रिप्रेजेंट होती है, तो मार्जिनल कॉस्ट विल बी dc ओवर dx. यही बोला बेटे अभी आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स, चेंज इन यूनिट्स. ओके, तो 1 यूनिट अगर चेंज है x में, तो c में कितना चेंज होगा, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट. ओके, and same is for marginal revenue. Revenue is the term used whenever we sell something. तो वो जितना हमारे पास अमाउंट आता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. तो जब भी अगर एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने पर क्या एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है, क्या एक्स्ट्रा इनकम हुई है, उसकी बात की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू. ओके, फॉर्मल डेफिनेशन देख लें. इट इज़ द एडिशनल इनकम दैट विल बी जनरेटेड बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्ट सेल्स बाय 1 यूनिट. अगर सेल्स को हम 1 यूनिट बढ़ा दें तो रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो फाइंड एज dr over dx if rx is the revenue of x units. Okay, rate of change in revenue with respect to change in यूनिट्स. ओके, ये टर्म्स भी यूज होंगी आपकी, तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए. इनको भी आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए. ओके, दीज आर पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑल दिस. ओके, लेट अस सी सम क्वेश्चंस. सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग में बिल्कुल बेटे. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज 3 सेंटीमीटर. हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हमें पता होना चाहिए. मैंसुरेशन के फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए. ओके, मैंसुरेशन के फॉर्मूले मैं एक बार आपको कनकरेंट मैथमेटिक्स चैनल में भेज दूंगी पीडीएफ फॉर्म में. यू शुड रिमेंबर ऑल दोज फॉर्मूलाज. ओके, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है अगर हम रिकॉल करें सिंपली, तो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. राइट, 4/3 पाई आर क्यूब. राइट, जब हमें आर नोटेशन दी हुई है तो हमें वो एज्यूम नहीं करना, हमें सिर्फ वॉल्यूम के लिए नोटेशन एज्यूम करनी है. ओके, अब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. ओके, ये हमें हमेशा ध्यान देना है क्वेश्चन में कि किसके विद रिस्पेक्ट चाहिए. ओके, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट कर दें. सिंपल, आर का फंक्शन है, सिंपली हम कर सकते हैं. दैट विल बी 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, दैट विल बी आउट. एंड आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, so we will get 4 pi r square. राइट, सिंपल. लेकिन हमें कब पूछा है, when r is 3 सेंटीमीटर, so we will put it in dv over dr at r is equal to 3. ये नोटेशन आपको बोली है, जब हमने पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो we will write like this. Okay, this will be equal to 4 pi into r square. R square is 3 square, that means 36 pi स्क्वायर सेंटीमीटर. ये आपकी यूनिट्स भी केयरफुली यूज करेंगे बेटे. आपके वॉल्यूम की यूनिट हो गई क्यूबिक सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय अगेन रेडियस, चेंज इन रेडियस, दैट मीन्स दिस यूनिट विल बी स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, अगर यूनिट नहीं दी होती तो स्क्वायर यूनिट लिखते हैं आप. यू शुड बी केयरफुल अबाउट यूनिट्स ऑल्सो. ओके, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा तो आइदर अगर ये वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड या पर मिनट जो भी दिया होता हम वो लिखते. तो यूनिट्स को भी आपने केयरफुल होना है बहुत ज़्यादा. ठीक है, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे. इफ रेडियस आर ऑफ ए सर्कल चेंजेस एज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन आर इज 7 सेंटीमीटर. यस, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है उसको पढ़ के समझ पा रहे हैं बेटे. 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट पर गौर करिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. राइट, तो ये रेडियस का रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, दैट मीन्स डी आर ओवर डी टी है. राइट,
और हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी समझ पा रहे हैं बेटे सभी, विद रिस्पेक्ट टू, हम WRT भी लिखेंगे उससे शॉर्ट में बहुत बार, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स DA/DT पूछा है, राइट, व्हेन R इज 7 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें मेंसुरेशन का कौन सा रिजल्ट चाहिए बेटा यहाँ पर, यस, एरिया ऑफ ए सर्कल, राइट, एरिया ऑफ ए सर्कल हमें चाहिए। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, πr²। ओके, और यहां पर हमें क्या दे रखा है बेटे, dr/dt इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हमें निकालना क्या है, dA/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, dA/dt। तो किसका यूज करेंगे बेटा, चेन रूल का, राइट, चेन रूल का यूज करेंगे, क्योंकि a तो हमें फंक्शन r का पता है, हमें विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो dA/dt विल बी डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू r, दैट मीन्स पाई इंटू 2r, राइट, पाई तो कांस्टेंट है, r² का डेरिवेटिव 2r, तो दिस विल बी पाई इंटू 2r, दैट मीन्स 2πr इंटू डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा, 2 पाई इज 22/7, अनलेस अंटिल नहीं दिया तो हम 22/7 ही यूज करते हैं। r इज 7 सेंटीमीटर पर निकालना हमें, राइट, एंड dr/dt इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो दिस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 7 गेट कैंसल, दिस प्रोडक्ट इज 88। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। ओके, और बेटे आपने प्लीज प्रैक्टिस अपनी वही रखनी है जो बार बार कह रही हूँ, जो बेस्ट प्रैक्टिस है इस टाइम में, आप अपने क्वेश्चन समझिए, कंसेप्ट समझिए, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन आपको लगता है आप सिंपल है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके पॉज करिए, उसको खुद करिए और कंपेयर करिए, प्लीज यही प्रैक्टिस रखनी है आपने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस करा रही हूँ बेटे मैं आपको। A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. अब ये रिवर्स क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको दिया है बैलून इन्फ्लेट किया जा रहा है एट द रेट 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये क्या हो गया बैलून का, बैलून को जनरली हमें नहीं दिया कुछ तो हम स्फेरिकल काउंट करते हैं, ठीक है, ठीक है, नॉर्मली शेप्स दूसरी भी आती हैं बैलून की, बट हम जनरल ऐसे क्वेश्चंस में स्फेरिकल काउंट करते हैं। तो ये हमें बेसिकली क्या दिया हुआ बेटे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट, यूनिट से भी देख पा रहे हैं, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। ओके, और बैलून इन्फ्लेट हो रहा है, दैट मीन्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओके, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है किस रेट पर, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड पर, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। जब इन्फ्लेट हो रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज हो रही है, राइट, तो रेडियस इंक्रीज होने का क्या रेट है, व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। ओके, लेट अस सी। अब यहाँ पर नोटेशन किसी की नहीं दी है तो हम रेडियस की भी एज्यूम करेंगे, हम वॉल्यूम की भी एज्यूम करेंगे। हमने दोनों की नोटेशन एज्यूम कर ली, r इज द रेडियस एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून। देन हमें क्या गिवन है बेटा, ये dv/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, पर सेकेंड, तो दिस इज dv/dt एंड दैट इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और हमें निकालना क्या है, दैट इज dr/dt। पर अगर हम अब रिकॉल करें तो स्फेरिकल है तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटे, 4/3 πr³, राइट। यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर दें, dv/dt हमें दे रखा है, दैट मीन्स हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है, राइट, जबकि ये फंक्शन क्या है, r का, वॉल्यूम फंक्शन r का है, तो दैट मीन्स इस डेरिवेटिव के लिए चेन रूल यूज होगा। दैट मीन्स वो क्या हो गया, 4/3 पाई r³ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, दैट इज 3r²। ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चेन रूल अप्लाई हुआ, क्लियर। तो यहां से अगर आप ट्रांसपोजिशंस कर दें बाकी सभी एक्स्ट्रा टर्म्स की,
तो dr/dt क्या आएगा, ये सब तो पहले कैलकुलेट करके 4πr² आएगा। जब आप निकालेंगे यहाँ से dr/dt, दैट विल बी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4πr²। ओके राइट। अब r क्या दे रखा था, 15 सेंटीमीटर, r है ना, हम इसको पुट कर दें dr/dt एट r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, राइट। अगर हम इसे पुट कर दें तो ये रेडियस के यूनिट सेंटीमीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड है। अदरवाइज दूसरी तरफ से लें, सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट्स आपकी करेक्ट चेक करनी है आपने। ओके चलिए कैलकुलेशन देखें तो 900 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 15 स्क्वायर, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 225 इंटू 4, दैट विल बी 900, दैट विल बी कैंसल्ड एंड वी विल गेट 1/π। ओके, तो दैट मीन्स रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया, 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके क्लियर, आई होप आप लोगों से हो पा रहे हैं क्वेश्चन, आप खुद कर रहे हैं पॉज करके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब क्या बोल रखे हैं, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x दे रखा है और वो डिक्रीज हो रही है एज द टाइम इंक्रीजेस। किस रेट पर डिक्रीज हो रही है लेंथ, 5 सेंटीमीटर पर मिनट रेट पे। ओके, और उसकी विड्थ जो है वो y सिंबल दे रखा है और वो क्या हो रही है, इंक्रीज, विड्थ इंक्रीज हो रही है किस रेट पर, 4 सेंटीमीटर पर मिनट पर। ओके, when x is 8 centimeter and y is 6 centimeter, find the rate of change of the perimeter and of the area। और मैंने ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली इसलिए लिया बेटे क्योंकि रेट ऑफ डिक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज दोनों इन्वॉल्व हैं। और अभी मैंने आपको कहा था, डू रिमेंबर दैट dy/dx इज ग्रेटर देन 0 व्हेन y इज इंक्रीजेस विद x and dy/dx इज लेस देन 0 व्हेन y इज डिक्रीजेस विद x। okay, when x is increasing and y is decreasing, we represent by negative। ओके, तो ये ही आपने ध्यान रखना है। बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, dx/dt इज -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये माइनस इस डिक्रीजिंग टर्म से आया है, ठीक है। एंड dy/dt हमें क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव के लिए हमें सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हमें दे रखा है और हमें x दे रखा है 8 सेंटीमीटर, y दे रखा है 6 सेंटीमीटर और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दोनों निकालना है। हम पहले पेरीमीटर निकाल लें। पेरीमीटर क्या होगा बेटे, जब लेंथ x है, विड्थ y है, फॉर्मूला रिकॉल कर लीजिए पेरीमीटर का। पेरीमीटर बेसिकली मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, नहीं भी याद तो आप इतना याद रखेंगे, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड। तो रेक्टेंगल की सभी साइड्स को हम ऐड करेंगे तो दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर निकालना है, दैट मीन्स dp/dt निकालना है। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ x एंड t विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है तो हमें सब कुछ ही उसके विद रिस्पेक्ट ही निकालना है, ठीक है। dp/dt निकालना है। अब dp/dt निकालेंगे, p इज दिस, तो 2 इज कॉन्स्टेंट आउटसाइड, x का डेरिवेटिव dx/dt, y का डेरिवेटिव dy/dt। ओके क्लियर, दिस विल बी वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 इंटू dx/dt इज -5, dy/dt इज +4। मैं कैलकुलेशन से एक हर बार यूनिट नहीं लिख रही बेटे, यू शुड बी केयरफुल कि आप, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए आप कैलकुलेशन में एक बार यूनिट्स नहीं लिख रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अल्टीमेटली आंसर रेट ऑफ चेंज का ऐसे यूनिट में ही देना। ओके, अब ये क्या हुआ था, 2 इंटू -5 + 4, दैट मीन्स -1, -1 इंटू 2 इज -2 एंड यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर मिनट। ओके क्लियर, so rate of change of rectangle, that means perimeter is decreasing at the rate 2 centimeter per minute। नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, that means perimeter is decreasing at the rate of 2 centimeter per minute। ओके, अब एरिया देखते हैं बेटे, that will increase or decrease। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पर x इंटू वाई हो जाएगा, राइट। ओके, सिंपल मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिएगा बेटे, ये क्वेश्चंस करने से पहले एक बार मैं आपको भेज भी दूंगी। यस, तो इसका जब हमने रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, प्रोडक्ट है ये, और प्रोडक्ट रूल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो x का डेरिवेटिव dx/dt, y एज सच प्लस x एज सच
y का डेरिवेटिव dy बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब इनमें वैल्यू पुट कर दें और यहाँ के लिए हमें x और y वैल्यू दे रखी है, बेसिकली हमें ये सब पुट करना है। dx बाई dt को पहले पुट कर दिया -5, dy बाई dt को कर दिया 4, तो दिस विल बी -5y प्लस 4x। ठीक है, लेकिन x और y हमें ये दे रखे हैं, तो इनको जब हम पुट करेंगे तो वी विल गेट -5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, दैट मीन्स -30 प्लस 32, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर पर मिनट। कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो दैट मीन्स एरिया इज इंक्रीजिंग, राइट। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या ऐसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव लगाना है, इसके लिए ये क्वेश्चन स्पेशली कराया मैंने आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन। यस, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground. Let us see on the figure. ये आपकी एक लैडर है, ये लैडर इस वॉल के साथ लगी हुई है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ये लैडर को अराउंड द ग्राउंड पुल किया जा रहा है अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इसका यहाँ बढ़ने का रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। दैट मीन्स x का बढ़ने का रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। x हम इस डिस्टेंस को एज्यूम कर रहे हैं, h हम इस डिस्टेंस को एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है बेटे। जहाँ जो नीड होगी आप फिगर बना के समझेंगे तो फिगर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजेज। जब आपको लैडर को पुल करेंगे दीवार से अवे, ठीक है, दूर ले जाएंगे, तो ये जो लैडर का ऊपर का हिस्सा है ये नीचे को गिरेगा। ठीक है, दैट मीन्स हाइट जो है वॉल पर लैडर की वो डिक्रीज होगी, राइट। यही पूछा आपसे, हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा, ये जब 4 मीटर होगा तब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट क्या होगा। दैट मीन्स dh ओवर dt आपसे पूछा है, जबकि dx ओवर dt आपको दे रखा है, x आपको दे रखा है। ठीक है, और लैडर की लेंथ दे रखी है आपको, राइट। ओके, अब फिगर ही जैसे मैंने सबसे पहले आपको दिखा दी, तो आपको फिगर से ही ये तो क्लियर हो गया बिल्कुल सबसे पहले कि हमने तो h और x सबसे पहले एज्यूम करना है। ठीक है, हमें एज्यूम करना है कि जो लैडर है उसका फुट वॉल से x डिस्टेंस पर है। ओके, और लैडर जो वॉल पर हाइट ले रही है दैट इज h। ओके, इस दोनों को हमने एज्यूम कर लिया, x एंड h। ओके, अब आप गौर से देखो तो ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होती है। ओके, इसको हम अच्छा एक बार लिख लेते हैं। जो फुट ऑफ द वॉल है वो अवे जा रहा है, दूर हो रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dx ओवर dt, जब इसको हमने x मान लिया तो दिस विल बी dx ओवर dt इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हमसे dh ओवर dt पूछा है एट x इक्वल टू 4 मीटर। ओके, क्लियर। अब यही जो हम बात कर चुके हैं, राइट ट्राइंगल है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बेटा। हमें लेंथ ऑफ लैडर दे रखी है 5 मीटर और हमें x दे रखा है 4 मीटर। अगर हम यहाँ पहले निकाल लें h क्या होगी इस केस में, h विल बी 3 मीटर। आपको बहुत वेगली ये भी ध्यान है कि 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। 5 इज हाइपोटेनस, वन साइड इज 4, देन अदर साइड विल बी 3। ठीक है, अदरवाइज ये कैलकुलेशन से दिखा दीजिए। x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर विल बी 5 स्क्वायर 25, x is 4 meter, so from this calculation we will get h is 3 meter. It can't be negative. ठीक है, h square is no doubt 9, but it can't be negative because it's a distance, it's a length. ठीक है, length can't be negative. ओके, तो अब हमारा जो मेन रिलेशन है वो भी यही है, इसी से हमने डेरिवेटिव भी निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, किसके विद रिस्पेक्ट, टाइम के विद रिस्पेक्ट। ये रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही दिया है। ठीक है, हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो व्हाट विल वी गेट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, चेन रूल यूज करेंगे ना, इंटू डी एक्स बाई डी टी, प्लस एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है तो डी एच बाई डी टी मल्टीप्लाई। ठीक है,
25 is a constant, उसका डेरिवेटिव 0. Okay, from here we can take 2 as common. Okay, we will get this equal to 0. और यहाँ पर अगर हम वैल्यूज रख दें, x is 4 मीटर, dx by dt is 2 centimeter per second, h is 3 meter, right, and dh over dt will be, हमने कैलकुलेट करना है. और अगर आप गौर से देखो बेटे, हम लाइक यूनिट से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पर हम यूनिट नहीं चेंज कर रहे. क्यों? क्योंकि x और ये h, ये तो दोनों मीटर मीटर में हो गए, और ये जो रेट ऑफ चेंज की यूनिट हो जाएंगी ये दोनों सेम हो जाएंगी. ये तो हमें निकालनी है. ठीक है, ये हमारे एक तरीके से अगर हम यहाँ बात करें डिवीज़न में, अगर हम डी एच ओवर डी टी निकालें तो माइनस एक्स अपॉन एच डी एक्स बाई डी टी, तो माइनस एक्स अपॉन एच सेम यूनिट में रहने चाहिए, डी एक्स बाई डी टी इंडिपेंडेंट किसी भी यूनिट का हो सकता है. तो एक्स और एच हमने सेम यूनिट में रख लिए. ठीक है, वो अलग होते तो हम चेंज कर लेते. ओके, इसको हमने नहीं किया, इसको एज सच मेंटेन कर लिया. कोई कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये लाइक यूनिट वाले ही कैंसिल हो गए. ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन से हमें क्या मिला, डी एच ओवर डी टी इज -8/3, दैट मीन्स -2.66. ओके, अब ये नेगेटिव आया है, ये भी अपने आप में शो कर रहा है हाइट इज डिक्रीजिंग, और यही हमसे पूछा भी था. ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, दैट मीन्स हाइट ऑफ द लेडर ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 2.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर. इसको पीसफुली अपने आप दोबारा करके देख लीजिएगा बेटे. क्वेश्चन लग रहा है लेंथी बट सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें. पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है, बस एक रिलेशन होना चाहिए हमारे पास जहाँ भी हमें डेरिवेटिव निकालना है उसके. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन. मैं सिर्फ आपको वैरायटी कराना चाहती हूँ. आई डोंट वांट कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊँ, बट आपको एक बार वैरायटी कराना चाहती हूँ, आप समझ सकें कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ठीक है, a particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, उसको अच्छे से समझिएगा बेटे. इस कर्व पर आपको पॉइंट बताने हैं. ठीक है, ये कर्व दिया हुआ है, इस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, आपने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जहां पर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट एज x कोऑर्डिनेट. ओके, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज 8 यूनिट्स. ओके, अब ये डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली क्या है, अगर आप लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो इसको सिंबॉलिकली नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे. ठीक है, सिंपल समझ आ गया ना. ये y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज 8 यूनिट. ओके, दैट मीन्स अब क्वेश्चन में क्या मतलब हुआ कि हमें इस कर्व पर वो पॉइंट्स निकालने हैं ए बी जिन पॉइंट पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. राइट, दैट मीन्स ये कर्व अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये शेप लेगा बेटे. ठीक है, हमें ज्योमेट्रिकली आप समझो तो ऐसे पॉइंट निकालने हैं जहां पर डी वाई बाई डी एक्स 8 यूनिट हो. ठीक है, ये ए बी पॉइंट निकाल रहे हैं, ये हमें कह रहा है क्वेश्चन. ओके, अब कैसे निकालेंगे. अब डी वाई बाई डी एक्स एट ए बी 8 हो, हमें कर्व दे रखा है ये. ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं. 6y इज एक्स क्यूब प्लस 2, हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर. ठीक है, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स विल बी 3x स्क्वायर बाई 6, दैट मीन्स x स्क्वायर बाई 2. राइट, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया और हमें यही चाहिए. डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज 8. ओके, और ये पॉइंट कहाँ होंगे इस कर्व पर, कर्व पर ही है ना ये. ओके, तो दैट मीन्स अलजेब्रिकली क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया बेटे, अलजेब्रिकली क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया कि ए बी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स 6p इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 2 होगा. राइट, और उधर से इसको, ये भी हमारा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट ए बी, दैट मीन्स इसमें भी ए बी पुट करेंगे, दैट विल बी ए स्क्वायर बाय 2, दिस विल बी 8, दिस विल बी 8. राइट, दिस विल बी 8.
ओके तो ये हमारा अलजेब्रिकली क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर ए बी निकल गया तो बस पॉइंट निकल गए, वही हमें बताने थे, राइट। ये जो मैंने फिगर बनाई है इसको मैंने स्पेशली इसलिए बनाया बेटे आपको एक चीज़ और रिकॉल करा सकूं। ये आपकी क्यूबिक कर्व है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2/6 एज्यूम कर लीजिए क्यूबिक। अब इसका डेरिवेटिव है ये जो रेड कलर से बनाया हुआ है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बना है, ठीक है। क्यूबिक का डेरिवेटिव 1 लेस पावर, जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा उसका डेरिवेटिव 1 लेस पावर होगा। क्यूबिक का था डेरिवेटिव, क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। हमारे को ये अलजेब्रिक कंडीशन सॉल्व करनी है, ठीक है, तो लेट अस सॉल्व देम। a²/2 इज 8, दैट मीन्स a² इज 16, दैट मीन्स a इज प्लस माइनस 4, तो पॉइंट है ना कर्व पे, तो आ सकते हैं a इक्वल टू 4 एंड -4, 2 पॉइंट आ गए, a इक्वल टू 4 एंड -4, 2 पॉइंट आ गए, लेकिन अभी b भी निकालना है तो हम b इसमें पुट करके निकाल देंगे। हम a की वैल्यू पुट कर दें सिंपली इसमें, हम b की वैल्यू निकाल लें, b इज a³ प्लस 2/6, ठीक है। अब आपने यहाँ पर a की वैल्यू 4 रखी तो b क्या आ गया हमारा बेटे 11, ठीक है, यहाँ पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे 11, और a की वैल्यू हमने -4 रखी तो b आ गया हमारा -62/6, दैट इज -31/3, राइट। ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारी और यही पॉइंट्स पूछे थे हमें, तो दो पॉइंट्स क्या हो गए 4, 11 एंड -4 -31/3, ओके। ये दो पॉइंट आ गए हमारे, यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, बट आई रियली वांट टू डिस्कस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस विथ यू नाउ। ये हमारे पास पॉइंट आ गए, ओके ठीक है, ये कर्व था हमारा, इस कर्व पर ये पॉइंट्स आ गए। हमने क्या कहा था dy/dx 8 है, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था बेटे, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि इन पॉइंट्स पर इस कर्व पर जो टेंजेंट होंगे उनका स्लोप 8 है, राइट। इस पॉइंट्स पर कर्व पर जो टेंजेंट्स हैं उनका स्लोप 8 यूनिट्स है, ओके। ये देख रहे हैं, ये हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं और इनका ये स्लोप 8 यूनिट्स है, ओके। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इस बात का, आपको ये सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंसेप्ट्स की थॉरो अंडरस्टैंडिंग बेसिकली अब इजीली फिगर से हम आपको यहाँ पर अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। इसकी जितनी चाहे आप प्रैक्टिस करिए बेटे, 6.1 से हमने क्वेश्चन किए हैं, आपकी मर्जी, आप जितनी प्रैक्टिस करें, एक बार कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, वो मैंने करने की कोशिश की है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।